I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू होम एंड मच मोर। ठंड का मौसम थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है और फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में कभी कभार जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। डाइनिंग टेबल पर कितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ जमा होने ही लगता है और उसे डीक्लटर करना पड़ता है। रिसेंट में मैंने ये संतरे खरीदे थे, रोड साइड एक वेंडर से ख़रीदे थे। इसके पास काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे नज़र आ रहे थे, बट ठीक ठाक ही निकले। खट्टा मीठा टेस्ट होना चाहिए, खट्टा मीठा ना हो तब तक इतना मज़ा नहीं आता। ये केवल मीठे मीठे ही लग रहे हैं। फ्रूट खाना बहुत ही इग्नोर हो जाता है हमारे घर में, तो ऐसा हो ही जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर काम पर लग जाओ, फिर फ्रूट खाना रह जाता है, फिर लंच का टाइम हो जाता है, फिर ऐसे ही डिनर का टाइम हो जाता है। तो सोच विचार करके अभी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मैं थोड़े से फ्रूट्स खा रही हूँ। आज लंच में मैं बना रही हूँ चिकन करी। एज अ पार्ट ऑफ मील प्रेप मैंने मसाले ऑलरेडी बना कर रखे थे, तो उसी से मैं बनाने वाली हूँ। मैं चिकन मंगा लेती हूँ फ्रेश टू होम से या फिर लीशियस से। तो फर्स्ट स्टेप है चिकन को अच्छे से वॉश करना। तो दो तरह के चिकन मैंने मंगाए हैं, एक है करी कट, तो चिकन करी बनाऊंगी, और दूसरे हैं चिकन विंग्स। तो थोड़े से OTG में मैं बेक्ड चिकन विंग्स बनाऊंगी, हॉट एंड स्वीट वाले, काफ़ी अच्छे लगते हैं। फ्रेश टू होम या लीशियस के चिकन वैसे काफ़ी अच्छे से क्लीन होते हैं, बट स्टिल बिना उन्हें फिर से एक बार क्लीन किए मन नहीं मानता है, तो मैं वॉश कर लेती हूँ। कभी मैं चिकन विंग्स बनाती हूँ, कभी चिकन लॉलीपॉप बनाती हूँ, कभी कबाब, तो जैसा मूड हो। आज चिकन करी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा इंडस वैली का ये प्रेशर कुकर। तो ये नया है, ब्रांड की तरफ से मुझे मिला है और बहुत ज़्यादा क्यूट है। एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट इज़ कि ये स्टेनलेस स्टील का है। मुझे छोटे साइज़ का ही कुकर चाहिए था, तो मैंने ये छोटा वाला ही सिलेक्ट किया। तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ये कैसा कुकर है। आउटर लिड वाला ये कुकर है और बढ़िया सी ग्रीन कलर की सीटी है इस पे। छोटे साइज़ के कुकर की भी ज़रूरत पड़ती है घर में, और ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ट्राईप्लाई का प्रेशर कुकर है। दिखने में जितना ही अच्छा है उतनी इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, काफ़ी हैवी सा कुकर है। इस कुकर का यूज़ आप जो बना रहे हैं वो बनाने के लिए कर सकते हैं, और छोटा साइज़ होने की वजह से कम क्वांटिटी में इसमें आराम से खाना बनाया जा सकता है। बेस इसका इंडक्शन सेफ भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका वाइड माउथ होने की वजह से खाना बनाने में काफ़ी इसमें आसानी होगी, और इसका लिड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है, और अंदर की तरफ इसमें गैस्केट दी गई है ये ब्लैक कलर की। इस कुकर का ढक्कन तो स्टर्डी है ही, लेकिन साथ ही में इसका हैंडल भी काफ़ी मजबूत है। अब ये नया कुकर है तो सबसे पहला स्टेप है इसे मांजना। तो पहले अच्छे से मैं इसे क्लीन कर लूँगी और उसके बाद इसका यूज़ करूँगी खाना बनाने में। तो आपके घर में कौन से साइज़ेस के कुकर हैं? मेरे ख्याल से सबसे कॉमन साइज़ जो होता है वो 3 लीटर का होता है। 3 लीटर कुकर होते ही होते हैं, और जो बड़े 5 लीटर वगैरह के कुकर होते हैं वो रेगुलर खाने में ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर छोटी फैमिली हो। कभी कभार निकलते हैं जब कभी फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हो या फिर गेस्ट्स आ रहे हो। एज अ पार्ट ऑफ मील प्रेप मैंने 2 तरह के मसाले बना कर रखे थे। तो ये है लाल वाला मसाला, इसमें प्याज टमाटर है, लहसुन अदरक है और कुछ मसाले मैंने ऐड किए हैं। और ये है येलो वाला, इसमें केवल अनियन है, कैश्यू है और बेसिक मसाले हैं खड़े वाले। तो आज मैं इन दोनों मसालों को मिक्स करने वाली हूँ। मैंने ये 2 इसीलिए बनाए थे कि कभी सिर्फ रेड वाला यूज़ हो, कभी सिर्फ येलो वाला यूज़ हो, या फिर दोनों का मिक्स हो जाए। जो येलो वाला है एक्चुअली वो वाइट कलर का भी होता है, पर मैंने उसमें हल्दी डाल ली। तो दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो येलो वाला है उसमें काजू है, तो एक अच्छा क्रीमी टेस्ट आ जाएगा ग्रेवी में। ऑयल वैसे डालने की ज़रूरत नहीं थी, बिना ऑयल के भी ये बन जाएगा, लेकिन चिकन करी है इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। अब इसमें जाएगा चिकन। इन मसालों में ऑलरेडी सब कुछ प्रेजेंट है, तो कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी, नमक, मिर्ची, मसाला कुछ ज़रूरत नहीं है।
बस इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा पानी और फिर चिकन को प्रेशर कुक करूँगी। अब ये लीशे से फ्रेश टू होम वाला चिकन है तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है कुक होने में, 2 सीटी में ही ये कुक हो जाता है। मीडियम फ्लेम पर अगर 2 सीटी लगा दो तो। अब साथ ही में जो चिकन विंग्स हैं उसे भी मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है थोड़े से धनिया के साथ, सोया सॉस और मिर्च में कम डाल रही हूँ ताकि राहिने भी खा सके। एंड इसमें जाएगी थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्च यानी बैड की लाल मिर्च। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। हॉट एंड स्वीट मैं विंग्स बना रही हूँ, काफ़ी अच्छे लगते हैं। हमेशा तीखे वाले अगर आप खाते हैं तो कभी हॉट एंड स्वीट वाले ट्राई करें। ये जो कोरियन टाइप के चिकन विंग्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कुछ फ्राइड होते हैं, कुछ डायरेक्टली बेक्ड होते हैं। तो इसे मैं मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। जब तक चिकन बन रहा है और खाने का टाइम होगा, मैंने कुछ इयररिंग्स जो रिसेंट में पहने थे वो वापस से मैं अपने ऑर्गेनाइज़र में लगा रही हूँ। तो क्या होता है ना कि जब भी कोई फेस्टिवल आए या किसी रीज़न की वजह से अगर मैं इनमें से कोई इयररिंग्स पहनती हूँ तो उसे निकाल कर मैं अपनी इस छोटी सी ट्रिंकेट ट्रे में रख देती हूँ और बाद में जब टाइम हो तो वापस से ऑर्गेनाइज़र में लगा देती हूँ। इस ऑर्गेनाइज़र में सारे इयररिंग्स एकदम डिस्प्ले पर होते हैं, अच्छे से नज़र भी आ जाते हैं। ये ब्रेसलेट है जिसे मैं ड्रॉर में रख रही हूँ। ये ट्रे मुझे मेरी फ्रेंड रश्मि ने दी थी, काफ़ी क्यूट सी ट्रे है। सोच रही थी आज क्या चीज़ लूँ। हर बार एक टास्क अगर पकड़ लो तो घर के काम आसान हो जाते हैं। वैसे मेरे घर के जो सारे मेंबर्स हैं राइने को छोड़कर सब कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, इस वजह से हमारा घर अच्छे से मेंटेन रहता है। तो ये जो बेड बैग है इसे क्लीन कर रही हूँ मैं हमारे वैक्यूम क्लीनर से। तो बेड बैग पर काफ़ी धूल बैठ जाती है और ओकेजनली इसे क्लीन करना होता है। ज़्यादा डस्ट हो जाए तो मुझे तो छींक आने लगती है, इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें हैं वो डस्ट फ्री हो और क्लीन रहें। अगर हम छोटे छोटे टास्क हर दिन भी चुन लेना तो हमारे काम आसान हो जाएंगे। एक साथ सब काम एक ही दिन में निकालने के लिए यूजुअली इतना टाइम नहीं होता है और ये काम थकान वाले भी हो सकते हैं। इसलिए एक काम एक दिन में पकड़ें, 1 या 2 काम जैसे टाइम मिले या फिर छुट्टी वाले दिन, और ग्रेजुअली काम करते रहें। थोड़ा मैं पिलो और अपने मैट्रेस को भी क्लीन कर रही हूँ वैक्यूम क्लीनर से, ताकि जो भी इस पर धूल बैठी हो वो निकल जाए। आई एम बैक टू किचन, लेकिन इस बार अभी खाने के लिए नहीं, पर मैं आई हूँ फ्रिज को क्लीन करने के लिए। ग्लास का हमारा फ्रिज है और कुछ समय के बाद हाथ लग के ख़राब हो ही जाता है, तो इसे भी रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ग्लास क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। फ्रिज को क्लीन करने के लिए ग्लास क्लीनर ही ठीक है क्योंकि हमारा ग्लास का फ्रिज है। नॉर्मल जो फ्रिज होते हैं उसमें आप कोई और क्लीनर या फिर ये ग्लास क्लीनर भी यूज़ कर ही सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू द चिकन करी। प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया है और बढ़िया सी चिकन करी यहाँ पर तैयार हो गई है। इसमें ग्रेवी को थोड़ा सा और गाढ़ा करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर जो रोस्टेड चना दाल होती है उसकी पाउडर। ये रोस्टेड चना दाल है, नॉर्मल वाली नहीं है जो चूड़े में डलती है, हम डायरेक्टली खा सकते हैं, वो वाली दाल है ये, नॉर्मल चना दाल नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है, क्रीमीनेस ऐड होती है, ग्रेवी भी थिक हो जाती है। वैसे काजू तो ऑलरेडी ग्रेवी में था ही, पर अगर कम पड़ जाए तो आप काजू की पाउडर या फिर ये पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब चिकन विंग्स भी मैं अवन में लगा रही हूँ। एयर फ्राई कर सकते हैं, अवन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पिज़्ज़ा ट्रे है मेरे पास, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल लगा रही हूँ और चिकन विंग्स को इस पे हम
पकाएंगे। तो चिकन विंग्स बनाने के लिए आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर मैं ओवन में कर रही हूँ तो 220 डिग्री सेल्सियस पर मैं इन विंग्स को 15 मिनट्स के लिए और फिर पलट कर 5 to 7 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। चिकन विंग्स मैं अलग तरीके से भी बनाती हूँ, जिसमें बैटर में कोट करके चिकन विंग्स को फ्राई करती हूँ और उसके बाद सॉस में टॉस करती हूँ। पर डीप फ्राइंग अवॉइड करनी हो तो फिर इस तरीके से बेक किया जा सकता है। बेक वाले भी अच्छे लगते हैं, बेक या फिर एयर फ्राइड। ये ऑलरेडी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन पलट कर इन्हें थोड़ा सा मैं और पका रही हूँ। लगभग 7 से 8 मिनट में इन्हें और कुक करूँगी। जो थोड़ा सा मैरिनेड है वो मैं इस पर लगा रही हूँ। और ये गर्मा गर्म जूसी विंग्स तैयार है। इसे मैं एक डब्बे में निकाल रही हूँ। थोड़ी देर में हम लंच करने बैठेंगे, तब तक मैं इसे एक कंटेनर में रख रही हूँ। ज़रूरत पड़ने पे माइक्रोवेव भी किया जा सकता है। अब लंच के लिए मैं बना रही हूँ फुलके, तो एक साथ मैं बना दूंगी और फिर हम साथ में ही खाना खाने बैठेंगे। पहले मैंने सोचा कि राइस बनाऊं या रोटी बनाऊं, पर फिर अभी ने कहा कि रोटी खाएंगे, इसलिए फिर मैं रोटी बना रही हूँ। चिकन करी के साथ चावल भी बहुत अच्छा लगता है, तो जैसा मूड हो, कभी चावल, कभी रोटी, कभी दोनों खाए जा सकते हैं। जब आपके घर में चिकन करी बनती है तो नॉर्मली क्या बनता है, कमेंट करके बताएं। वेल, हमारे घर में चिकन किस तरह का बन रहा है उसके हिसाब से भी कई बार साथ में जो चीज़ बन रही है वो बनती है। कभी कभार भाकरी भी अच्छी लगती है, चावल की भाकरी भी अच्छी लगती है। तो जैसा चिकन बन रहा हो वैसे। मैंने पहले ही खीरा और प्याज कट करके रखा है, वो मैं सर्व करने वाली हूँ इसके साथ। थोड़ा सा धनिया, साथ में थोड़े से चिकन विंग्स। हमारा खाना तो पहले हो जाएगा, राहिन ने आने के बाद उसे भी मैं खिलाऊंगी। दिवाली रिसेंट में हो गई एंड दिवाली के साथ साथ चीज़ें स्लो भी हो गई। स्लो से मेरा मतलब है कि जो चैनल के काम है, इतने सारे वीडियो क्रिएशन है, थोड़ा स्लो डाउन हो गया है एंड इसे वापस से स्पीड में लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आलस आ रहा है कह सकते हैं, बट मैंने पूरी अपने आप को पूरा समझाया है कि नहीं, अब सही से वापस से काम शुरू करना है, क्योंकि अब यही मेरा प्रोफेशन है और इसी से मेरा काम चलता है और मेरी अर्निंग भी होती है। तो दिवाली तो हो गई बढ़िया से। आज का दिन मैंने व्लॉग शूटिंग के हिसाब से लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बनाया जाए। अदरवाइज़ क्या होता है, जब मैं ज़्यादा शूटिंग में होती हूँ तो नॉट नेसेसरी कि मैं बनाऊँ, आई खाना बना लेती हैं। आज जो चिकन बनाया था सिंपल सा था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। राहिन को भी बहुत पसंद आया। आप लोगों की दिवाली कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी दिवाली रिलेटेड मेमोरी तो आप शेयर कर सकते हैं। एंड आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये जो वीडियोस है, व्लॉग्स है, इसमें आप अपनी कोई मेमोरी शेयर कर सकते हैं, आपका लिखा हुआ कुछ शेयर कर सकते हैं, कविता, कुछ भी हो जो आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ऐसी ही एक मेमोरी मुझे भेजी है श्वेता ने। तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ये वीडियो में बोलनी थी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल वाला ही चल रहा था तो रह गया। तो श्वेता लिखती हैं कि ये जब नई नई इनकी शादी हुई थी तब की बात है। इनके इन-लॉज काफ़ी कूल थे, ये ज़्यादा कुकिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, तो कोई इन्हें फोर्स भी नहीं करता था कुकिंग के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया शादी होकर, तो इन्हें ही गिल्टी लगने लगा कि काफ़ी टाइम हो गया यार, मैंने कुछ बनाया नहीं। सो श्वेता ने डिसाइड किया कि ये सैंडविच बनाएंगी। तो सैंडविच क्यों डिसाइड किया श्वेता ने? क्योंकि सैंडविच बनाना ईजी है एंड फेलियर के चांसेस कम होते हैं। श्वेता ने अनाउंसमेंट की अपने फैमिली मेम्बर्स यानी
हस्बैंड इन लॉज में कि संडे को श्वेता सैंडविच बनाने वाली है। तो सैंडविच का पूरा जो सामान है, सारा इंग्रेडिएंट्स है, उनके हस्बैंड ने उन्हें ला कर दिया और उन्होंने सैंडविच बना लिया। घर के सारे लोग एक्साइटेड थे क्योंकि श्वेता कुछ बनाने वाली थी। तो श्वेता ने लिखा है कि सैंडविच तो इन्होंने बिल्कुल अच्छा बना लिया, लेकिन चटनी जो है अच्छी नहीं बनी, पुदीना ज़्यादा हो गया और एक अजीब सा टेस्ट चटनी में आने लगा। फिर श्वेता ने सोचा कि चटनी मैं फेंक देती हूँ, लेकिन फिर उनको लगा कि अगर मदर इन लॉ ने देख लिया उनको पता चल जाएगा। तो श्वेता ने पानी के साथ चटनी पी ली। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी फनी। तो चटनी उन्होंने पी ली और वैसे ही साइड से उनके हस्बैंड किचन के यहाँ से पास हो रहे थे, फटाफट इन्होंने मुंह पोंछ लिया। हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, इन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, पर हस्बैंड को ज़रा शक हुआ। तो जब एक्चुअल में सैंडविच सर्विंग की बात आई तो घर में ऑलरेडी चटनी थी, वो उन्होंने सैंडविच के साथ सर्व कर दी। हस्बैंड ने पूछा तुम्हारी पुदीने की चटनी कहाँ गई, तो इन्होंने कहा कि वो पुदीना अच्छा नहीं था, पत्ते वगैरह ख़राब थे, इसीलिए मैंने नहीं बनाई। पर हस्बैंड को पहले ही शक था, तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगा लिया कि श्वेता ने जो उस टाइम पे फटाफट कुछ तो खाया या पिया, वो चटनी ही था। एंड बाद में श्वेता ने अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ दिनों के बाद ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, और आज तक उनके जो घर वाले हैं इस बात को लेकर उन्हें चिढ़ाते हैं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं, लेकिन कोई घबराहट में या फिर हड़बड़ाहट में चटनी पी गया पानी के साथ दवाई की तरह, ये मैंने पहली बार सुना है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है, नॉट नेसेसरी कि फ़नी इंसिडेंट हो, कुछ भी जिससे कुछ सीख मिले, या फिर आपने कुछ कविता लिखी है, कोई भी चीज़ हो, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे यहाँ पर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, या तो फिर ईमेल कर सकते हैं homeandmuchmore@gmail.com पर। दिवाली के बाद जो घर में नमकीन और चूड़ा होता है, उसे उसी तरह से प्लेन खाने की बजाय उसकी बढ़िया सी भेल बनाई जा सकती है। तो अगर आप उसी बोरिंग चूड़े में, बोरिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अच्छा तो वो होता है लेकिन बार बार खा के बोरिंग हो सकता है, तो आप उसमें डाल सकते हैं प्याज, टमाटर, धनिया, नींबू और बढ़िया सी चटपटी सी उसकी भेल बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आज मैं वही कर रही हूँ हमारे शाम के स्नैक के लिए। अगर आपके घर में ऑलरेडी बॉइल्ड मोठ या मटकी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हम 3 ही हैं खाने वाले, राहिन ने तो नहीं खाएगा, तो मैं 1 कटोरी के हिसाब से 1 के लिए 3 कटोरी यहाँ पर चूड़ा ले रही हूँ। ये चूड़ा आई ने घर पर बनाया है। इसमें जाएगी ये सेव, ये अभिजीत की सिस्टर ने दी थी, बट आई थिंक ये रेडीमेड सेव है। साथ में जाएगा प्याज, टमाटर, धनिया और नींबू। चूड़े में ऑलरेडी बहुत सारी फ्लेवरफुल चीज़ें हैं, तो बस इन सभी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और सर्व करूँगी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें मैं व्लॉग में इंक्लूड करूं, कोई सजेशंस हो, आइडियाज़ हो, तो कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें मैं इंक्लूड करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।